मेरा जो तर्क था ना, उस पे मैंने एक कविता लिखी थी। आपको और आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कहे कि तुम्हें मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ। पीर, फकीर, अली, वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ। भोला हूँ, सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ। घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ। इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। इसलिए द हिडन हिंदू। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ऐसे कई अनगिनत बहुत ही जादूगरी मंदिर हैं हमारे देश में, अजब गजब। जैसे अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन पहले खजुराहो गया था। खजुराहो लेट फर्स्ट था। खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और आम तौर पे ना हमारे सब लोग खजुराहो को एक ही काम से जानते हैं। वहाँ के मंदिर में काम सूत्र वाले बड़े सारे पोज बने हुए हैं, वो म्यूरल्स और स्टैचूज बने हैं, तो लोगों को लगता है कि बस वहाँ वही है। तो मुझे भी जब पहली बार फोन आया कि खजुराहो लेट फेस्ट, तो मैं बोला कि चलो, बड़े साल से सुन रहे थे कि काम सूत्र वाले सब वो बने हुए हैं, देख आते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे एक महामंतेश्वर करके एक मंदिर है। उसमें मैंने उतना बड़ा शिवलिंग आज तक देखा नहीं था, ह्यूज। और वो जो शिवलिंग था ना, वो हर 2-3 साल में 1 इंच बढ़ जाता है। वो बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और मुझे उन्होंने तस्वीर दिखाई कि जब ये छोटा था तो कैसा था। मुझे क्लियर उस तस्वीर में साइज और साक्षात जो साइज दिख रहा था, उसमें फर्क दिख रहा था, और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ऐसा फर्क। अभी कितना है करंटली? वो है लगभग 7-8 फीट। ओ, मतलब इस रूम की हाइट जितना ऑलमोस्ट। जी, मतलब आप ये मानिए कि जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, आने वाले 50-60 साल, मैक्सिमम 100 साल में वो उतने साल पुराना बना हुआ जो उसका रूफ है ना, वो टच कर देगा। अच्छा। फिर मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ, उस जगह का नाम है अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। छोटा सा कस्बा है। वहाँ की एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं। एक किसान आदमी था, वो एक दिन सोया और उसको सपने में आया कि हनुमान जी उसको बोल रहे हैं कि मेरे को निकालो यहाँ से, मैं फंसा हुआ। तो किसान आदमी वो अगले दिन कुल्हाड़ी खरीदा। उसको कई बार सपने आए, मतलब रेगुलरली। तो वो कुल्हाड़ी खरीदा। उसको एग्जैक्टली मालूम था, क्योंकि वो हर दिन सपने में उसको उस रास्ते से ले जाया जा रहा था। वो पहुंचा और उसने एक पेड़ को एग्जैक्ट एक पॉइंट से काटना चालू किया। तो सब लोग आए पीछे, बोले क्यों, क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो? तो बोला वो इसमें हनुमान जी फंसे हुए। तो बोले हट, पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जैसे मांझी के लिए बोलते थे ना, मैं पूरा पहाड़ काट दूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो सब बोलने पागल हो गए। उसने काटा, फिर संभाल के साइड से काटा। उसके अंदर सही में हनुमान जी की एक मूर्ति निकली है, और वो मूर्ति हर साल बढ़ती है। मैं अपने आंख से देख के आया हूँ। वहां इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अब वो हो गया है लगभग 8-9 फीट का, और जब वो निकला था 2-2.5 फीट का था। वो सब ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है। आप सोचो। ऐसे ही एक कमाल का मंदिर है बस्तर में। बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है। छोटे में गया था जब हम हॉस्टल में थे, आई थिंक 8th या 9th में था मैं। तो वहां पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाजा, डोर, उसको बंद कर देते हैं, और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। और रात में ना उसके अंदर भगवान जी के लिए बेड लगता है, और बेड बिल्कुल प्लेन ऐसे अच्छे से करके रखा रहता है। और सुबह जब मंदिर खुलता है ना, तो वो पूरा छिन्न भिन्न रहता है। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था, और वो वहां बैठा, देखा हूं मैं अपनी आंखों से। यही सब है ना, जब आप ये सब देखते हो ना, तो आपका विश्वास, आपका भरोसा बढ़ता चला जाता है। एक फॉरेनर वहां बैठा होता है, जैसे कई होते हैं ना, हरे राम हरे कृष्ण, तो ना वो बस बैठ के ऐसे करता था। तो वहाँ जो गाइड वाइड लोग थे, वो बोले कि सालों से यहाँ बैठा है। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झांक लिया अंदर कि मेरे को देखना है क्या होता है। तो ये देखा तो ये बहुत डर गया। किस बात से डरा? अब अगले दिन ही ट्राई टू टेल
कि मैं रात को क्या देखा, तो वो बोल नहीं पाया, वो आज तक बोल नहीं पाता है। आपने उस अंग्रेज को देखा मैंने है? उस आदमी को देखा है, उसकी आंखें नहीं है, वो जो देखा वो आंख चली गई, वो बताने की कोशिश किया, फिर जबान चली। वो बैठा हुआ था मेरे सामने और हम पूरे स्कूल के लोग एक साथ खड़े होके उसको देख रहे थे और उसके बारे में उसके सामने बात किया जा रहा था और वो ऐसे ऐसे करके ना हम लोग को ऐसे जय कर रहा। आप सोचो, मेरे को अभी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। सर ये जो आप बता रहे हैं जहाँ पे पेड़ के अंदर मूर्ति बढ़ रही है, अब वो एक टेम्पल बन गया, लोग आते हैं वर्शिप करते हैं हाँ, पूरा? प्रॉपर टेम्पल बन गया है, उसके ऊपर छत वत डाली गई है। हाँ, और वो काफी सारे लोग आके उसको नापते वापते हैं और वो बढ़ रहा है। और आप अंबिकापुर जाएंगे ना, तो आप वहां पे ये बात करेंगे ना तो कोई नहीं चौंकेगा, उनके लिए नॉर्मल है। तो मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप देखो कि शिव जी जो है उनके गले में सांप होता है ना। शिव जी के बड़े बेटे हैं कार्तिक, उनका वाहन है मोर। उनका छोटा बेटा है बेटे हैं गणेश, उनका वाहन है चूहा। अब मेरे घर का ऐसा चलन है कि हम लोग पिता पुत्र सब एक साथ टेबल में बैठते हैं, खाना पीना सब करते हैं और चिल्ड आउट माहौल है हमारे घर का। तो आप सोचो कि ऐसा तो उन तीनों के साथ भी होता होगा। शिव जी, कार्तिक जी और गणेश जी भी कभी ऐसे फैमिली डिनर पे बैठते होंगे ना टेबल पे। तो जब ये लोग टेबल पे बैठते होंगे तो इनके जो ये सब चंगू मंगू हैं, मोर है, चूहा है, सांप है, ये लोग पार्किंग स्पेस टेबल के नीचे घूमते रहते होंगे, क्योंकि ये तो फैमिली डिनर पे है। अब आप सोचो कि सांप चूहे को खा सकता है, मोर सांप को खा सकता है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब आपको लग रहा है कि ये कमाल की फैमिली है। अब ये तीनों इनकम्प्लीट हैं जब तक पार्वती टेबल पे नहीं आती है। और पार्वती कौन है? पार्वती का वाहन क्या है? शेर। मतलब बाकी सब पानी का हम चाय हो गया ना सडनली, कि भाई मैं आई हूं और जंगल का राजा मेरा वाहन है, तो मैं कौन हूं? तो हमारे हिंदू परंपरा में पहले अपने परिवार की महिलाओं का, वुमेन का नाम मेल से पहले लिया जाता था। कैसे? आप देखिए, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधा कृष्ण, है ना। तो ये हमारा कल्चर था। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन, सिख, ज्यादातर धर्म में जितने भी भगवान है ना, जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, वो सब मेल है ज्यादातर। ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं पहले अपने आप से ही शुरू करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह। तो जब आप अल्लाह बोलते हो तो वो क्या बोलते हैं? ऊपर वाला सब देख रहा है, देख रही नहीं है ना, देख रहा है। गुरु नानक देव, जीसस, बुद्ध, जैन, महावीर, सब मेल है ना। हम लोग ये भूल गए हैं कि इनमें से कोई भी भगवान इस पृथ्वी के अंदर बिना एक महिला के परमिशन के नहीं आ सकता। पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपको एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक प्रोविंस के अंदर घुसने के लिए दो लोग अलाउ कर सकते हैं। एक वहां का राजा या रानी और दूसरा दरबान। करेक्ट। हमने द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड को द वॉचमैन ऑफ द वर्ल्ड से दिमाग में एक्सचेंज कर रखा है। वो रूल करती हैं इस वर्ल्ड को, वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा भगवान अंदर आएगा, लेकिन हमने उनको अपने पैर के नीचे दबा रखा है, उनको बना दिया है गेट कीपर। तो मैं जहां से आता हूं वहां देवी की पूजा देवों से पहले होती। सर ये मैंने भी सुना है कि वैसे कि दुनिया को बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुनिया चला रहे हैं, बट वो एक्चुअली देवी के बेटे हैं। तो सबसे ऊपर देवी आती हैं, फिर ये तीनों आते हैं। एक स्क्रिप्चर में ऐसा भी लिखा है। देखिए, जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि विष्णु पहले आए थे और वो शिव और ब्रह्मा को लाए थे। फिर जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिव पहले आए थे और फिर वो ब्रह्मा और विष्णु को लाए थे, है ना। तो अनंत अनादि जो कहते हैं वो ज्यादातर लोग शिव के लिए कहते हैं, क्योंकि शिव पुराण ज्यादा मान्यता वाला है, शिव को मानने वाले, शिव के भक्त ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा चलन में है कि शिव पहले आए थे। मगर असलियत ये भी है, देखिए एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, है ना, आपने सुना होगा। अब महिषासुर को ना कोई नहीं मार पा रहा था, तो शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। और आप देखिए कि कोई भी भगवान, ये जो स्पेशली जो तीन भगवान है, ये आप ब्रह्मा को कभी त्रिशूल और चक्र लिए नहीं देखेंगे। आप विष्णु को
मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ चक्र लिए देखेंगे, त्रिशूल लिए नहीं देखेंगे। आप शिव जी को कभी भी चक्र के साथ नहीं देखेंगे, त्रिशूल के साथ देखेंगे। इसका ये भी कारण है कि ये तीनों जो मेल फॉर्म्स हैं, ये तीनों का जो मेन पावर है, एक बॉडी कंटेन नहीं कर सकता। फैंटास्टिक फोर देखे ना आप, फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या होता है, चारों एक में घुस जाते हैं। फर्स्ट सेकंड पार्ट चारों एक में घुस के फिर विलेन से लड़ते हैं ना, ऐसा ये गॉड्स नहीं कर पाते। लेकिन जब शक्ति दुर्गा का रूप लेके आई, तो उन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया, विष्णु जी से चक्र ले लिया, और ब्रह्मा जी से वो कमंडल लिया। कमंडल के अंदर माना जाता है कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड है, यूनिवर्स है ना। तो ये तीनों को कोई भी मेल बॉडी कंटेन नहीं कर पा रहा था, ये आई और इन्होंने सब कुछ कंटेन कर लिया महिषासुर को मारने के लिए। तो अब आप उसको थोड़ा साइंस में ले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाता है, ठीक है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके सृष्टि, पृथ्वी, ठीक है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलके बनाते हैं शक्ति। तो पृथ्वी और धरती जो लोग बनाते हैं, वो पृथ्वी और धरती कुछ और नहीं है, सृष्टि कुछ और नहीं है, शक्ति है। इसलिए हम धरती माँ कहते हैं। और सर जैसे आपने बताया शिव जी के गले में हमेशा सांप रहा जाता है, तो वैसे हमने देखा है कि सांप का एक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में एक रहा है इम्पोर्टेंस, कि कई लोग सांप को दूध भी पिलाते हैं। कहा जाता है कि सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। शेषनाग के बारे में भी हमने सुना है। सांप से रिलेटेड बहुत सारी वो है कि हमने कुछ वैसे भी सोचा है कि वो अपनी तस्वीर वो कर लेता है, वो तुम्हारे पीछे आएगा। तो सर सांप बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे कुछ बताओ आप और क्या साथ ही जानते साथ हो? थोड़ा उस बारे में भी जो इच्छाधारी नाग होते हैं, ये तो हमने पिक्चर में ही पिक्चर में ही सुना है, देखा है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन और अगले जन्म में मतलब वो लोग जिंदा रहते हैं, वो लोग वो अमर हैं। तो उस बारे में थोड़ा ओके, मैं इसको शुरू यहाँ से करता हूँ कि आपका पहला सवाल क्या था? सांप इन जनरल। तो आपको मैं फिर भारत, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। भारत में एक गांव है, उसका नाम है शेतपाल। शेरपाल, शेतपाल, शेतपाल, शेतपाल उस गांव का नाम है। उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है, और हर घर में एक सांप रहता है। उनके बीच में सांप की इतनी मान्यता है कि आज भी उनके घर में जब कोई नया घर बनता है ना, तो उसमें उसके लिए जगह, उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। आज तक उस गांव में किसी सांप ने किसी इंसान को, और किसी इंसान ने किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया। दे हैव लर्नड एंड दे हैव लिव्ड टू कोएग्जिस्ट। वो एक साथ रहते हैं, और आप इसको गूगल कर लेना। शेतपाल है। शेतपाल है महाराष्ट्र में, ऑलराइट, आई थिंक, हाँ महाराष्ट्र में है। और मैं वहां गया हूँ, छोटे छोटे आपने देखा है? मैंने घर देखे, और हर घर में, एंड व्हेन आई से हर घर, वो बोलने वाला नहीं, लिटरली हर घर में। मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो हम ईशान को छोड़ के रखते हैं क्योंकि हमको वहां मंदिर बनाना होता है। इस गांव के हर घर में एक बिल बनाया जाता है एक सांप के लिए। जब खाना बनता है तो सांप के लिए, जैसे आप एक डॉग पालते हैं तो यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग ना, कि भाई दूध रोज देना है, तो सांप का ख्याल रखा जाता है। तो वैसी कुछ कहानी है कि भाई हमारे साइड में ऐसा है, और उसकी मान्यता भी वहीं से आती है, क्योंकि नाग एक ऐसी चीज है, नाग एक ऐसा जानवर है जो शिव जी के गले में है और विष्णु जी के साथ हमेशा रहता है। तो जब विष्णु जी जब राम बने थे, तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब विष्णु जी कृष्ण बने थे, अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले रामायण हुआ, त्रेता युग में रामायण काल आया, तो विष्णु जी राम बने और शेषनाग बने लक्ष्मण। तो जब पूरा रामायण खत्म हुआ तो वापस गए, तो शेषनाग बड़े नाराज थे। बोले, आप बड़े भाई बन गए, मेरी कुछ चलने नहीं दिए, सब आपके मन की हुई, सब ये एंड के बाद, एट द एंड, मतलब वापस जाने के बाद रामायण काल खत्म हो गया, राम और लक्ष्मण वापस अपने असल अवतार में विष्णु और शेषनाग के रूप में आ गए। तो वो शिकायत किए विष्णु जी को कि बहुत गलत है, आप बड़े भाई बन के वहां चला रहे हैं अपनी, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे ना तो आप बड़े भाई बन जाना। तो फिर जब कृष्ण बन के आए तो बड़े भाई बलराम थे, दाऊ, तो वो शेषनाग थे, है ना। तो ये दोनों में, शिव में, और हालांकि ये दोनों नाग अलग अलग हैं। शिव जी के जो गले में वो वासुकी हैं,
और विष्णु जी जिस पे विराजमान होते हैं, लेटते हैं, वो शेषनाग है। शेषनाग के पीछे और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो शेषनाग जब सागर मंथन हुआ था, तो वो जो पहाड़ को उल्टा किए थे उसके नीचे तो विष्णु जी खुद लगे थे, वो टर्टल के शेप में, कछुए के शेप